किया है, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है, MPhil पॉलिटिकल साइंस किया है, PhD पॉलिटिकल साइंस, 2 बार मैं B.Ed कर चुका हूँ और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने किया। एजुकेशन ट्रैप इन पाकिस्तान, इलन मस्क, SpaceX, टेस्ला, जेफ बेजोस, Amazon, मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक, मीटा, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, बर्नर्ड फैमिली, LVMH, ये सब जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, इन सब की एक चीज़ कॉमन है जो कि मैं आगे चलकर आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। ये पता है इन सब लोगों में एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है, इन्होंने खुद को इस ट्रैप से बचाया जिसमें आजकल हम खुद जानबूझकर फंस रहे हैं। 21वीं सदी है, हम जी रहे हैं और पाकिस्तान में तकरीबन 2.57 करोड़ बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, यानी उन्होंने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, जिसने कभी क्लास की शक्ल नहीं देखी। और दूसरी तरफ हम क्लास लेते हैं, कॉलेज की चीज़ें याद करते हैं, ना चाहते हुए भी मेहनत करते हैं, और आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हमारे हाथ में डिग्री होगी, हमारे हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा होगा जिस पर लिखा होगा कि हाँ जी ये क्वालिफाइड है, एक अच्छी जॉब मिलेगी, माँ बाप या अपनी फैमिली के लिए घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे। मगर हकीकत क्या? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूं रिजवान हैदर। आज हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशन ट्रैप इन पाकिस्तान। जैसा कि हमने अपनी पहले एक वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान में 3 बड़े बिजनेसेस हैं। पहला रियल स्टेट है, दूसरा तालीम के बारे में हमने जिक्र किया था, और आज हम तफसीलन आपको बताने जा रहे हैं कि कैसा ये एक बड़ा ट्रैप है और कैसे हम दिन ब दिन इस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और हमारे बच्चे और हमारी इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो रही है दिन ब दिन। दुनिया के अमीर तरीन बिजनेसमैन आप देख लें, जिनका मैंने स्टार्टअप में नाम लिया, इलन मस्क है, जेफ बेजोस है, या मार्क ज़करबर्ग है, या बर्नर्ड फैमिली है, इनमें एक चीज़ कॉमन है कि इनकी तालीम नहीं है और इन्होंने खुद को इस ट्रैप से बचाया है। इन्होंने एक नॉलेजेबल तालीम हासिल की जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ना लिखना जानते हो, इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं इस वीडियो में कंप्लीट इस हिस्ट्री का। दूसरी तरफ हमारे मुल्क में इस्लामिक स्टडी जोर पकड़ रही है, मगर क्या वो लेते हैं कि हमने दुनिया में इस्लाम फैलाया है? नहीं, बल्कि इसलिए हम लेते हैं कि अपने फ़िरके को आगे ले जा सकें और दूसरे फ़िरकों को गलत साबित कर सकें। आपने नेचुरल एक चीज़ देखी होगी हमारे खसूसन पाकिस्तान में या मुस्लिम कम्युनिटी में, शिया सुन्नी पर हावी है, सुन्नी शिया पर हावी है, दियोबंद शिया पर हावी है, और एक दूसरे को काफिर काफिर कहने पर लगे हुए हैं। क्या मुसलमान पहले नहीं आता? क्या हम सब लोग पहले अल्लाह की इबादत नहीं करते? हमारे लिए एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हम उस अल्लाह ताला को मानते हैं और उसके आखिरी रसूल के पैरोकार हैं और हम उनकी उम्मत हैं। शिया सुन्नी को छोड़ दें, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो बच्चा इस्लामिक तालीम हासिल करने जाता है वो तालीम सिर्फ इसलिए हासिल करता है कि मैं सामने वाले फ़िरके को गलत साबित कर सकूं और अपने फ़िरके को प्रमोट कर सकूं और उसे सही साबित कर सकूं। और हमारे तालीमी निज़ाम को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, इलाइट क्लास, लोअर क्लास और इस्लामिक स्टडी में। और यहाँ से पाकिस्तान का मेन जो ट्रैप है वो स्टार्ट होता है, जो तालीमी ट्रैप है। जब बच्चा डिग्री लेकर निकलता है तो और भी बड़े ट्रैप में फंस जाता है जिसका उसे पता ही नहीं चल रहा होता। उसने कुछ ना कुछ तो करना होता है क्योंकि उसने इतने पैसे लगाए होते हैं और वो इस दलदल में मुसलसल फंसता चला जा रहा होता है। कम पैसों वाली जॉब मिलती है और ज़्यादा पैसों वाली जॉब नहीं मिलती तो वो कम पैसों पर ही गुजारा करना, अपने खर्चे पूरे करना और अपनी फैमिली के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुनासिब समझता है और वो इस जॉब को पकड़ लेता है। दूसरी नंबर पर आती है इलाइट। इलाइट में जर्नैलों, जजों और इनके बच्चे जाते हैं। ये जो सरकारी स्कूल में मजदूर तबके के प्राइवेट स्कूल, इनमें एक चीज़ कॉमन है कि ये अच्छे फैक्ट्री वर्कर्स बनाती हैं। ये स्कूल हमें एक ही चीज़ सिखाते हैं और हमारे बच्चों को कि तुमने अपने ऊपर वाले से सवाल नहीं करना, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, क्योंकि इन स्कूलों में सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स तैयार किए जाते हैं, ना कि बिजनेसमैन तैयार किए जाते हैं। आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, वहाँ पे एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, यही कि आपने बड़ों की कदर करनी है, आपने अपने बड़ों का ख्याल रखना है, चाहे वो आपको गलत पढ़ा रहे हैं या सही पढ़ा रहे हैं, सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, चाहे वो आपको गलत हुक्म दे चाहे वो आपको सही हुक्म दे, आपने उनको फॉलो करना है और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलना है, जबकि ये सारा कुछ गलत है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तो पूरी तारीख ही उल्टी है। जब वो सीधे नहीं है तो बाकी क्या सही होगा। यहाँ पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम इस तरह का बना दिया गया है कि आप अगर किसी जर्नैल या MNA के बच्चे हैं तो आपको हर चीज़ इलाइट क्लास प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप हुकूमत
हुकूमत कर सकें। बदकिस्मती से किसी गरीब मजदूर के घर पैदा हुए हैं, आपके नसीब में टाट वाले स्कूल और मदरसे हैं और वहाँ पर आपको मिलियनेयर बनने के तरीके नहीं सिखाए जाएंगे, बल्कि दूसरों के आगे झुकने, फैक्ट्री वर्कर बनने और मजदूर बनने के अलावा कोई चीज़ नहीं बताई जाएगी। हमारी तारीख में स्टार्ट से अब तक हम में से गरीब के कितने बच्चे हैं जो किसी मकाम पर पहुंचे हैं, या मदरसे से कितने बच्चे बाहर निकले हैं। हमें इन स्कूलों में इतना पोर मेंटेलिटी बना दिया जाता है कि हमारी सोच रुक जाती है, हम इसको चला ही नहीं सकते। देखें, BMW लेते हैं, इसका स्पीड मीटर 580 का है, लेकिन हमारी मोटरवे स्पीड जो है वो 120 सेट है। इस पर ऊपर जाओगे तो चलान है। हमारे तलीमी निज़ाम का यही रूल है और हमारे तलीमी निज़ाम में यही सिखाया जा रहा है कि आपका ज़हन ओपन माइंडेड है। आपको अल्लाह ताला ने जो दिमाग दिया है, या जितनी भी इस दुनिया में मखलूक है, सबको एक जैसा दिमाग दिया है। चाहे वो कोई अमीर घर में पैदा होता है, चाहे वो गरीब घर में पैदा होता है, उन सब के पास दिमाग एक जैसा ही है। लेकिन जो इलाइट क्लास में जाते हैं, जो जर्नैलों के बच्चे हैं, जो जजों के बच्चे हैं, जो MNAs के बच्चे हैं, उनको एक ही बात सिखाई जाती है कि आपने बिलियनर कैसे बनना है, दुनिया पर राज कैसे करना है। और जो बच्चे टाट वाले स्कूलों में जाते हैं या मदरसों में जाते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री वर्कर बनाया जाता है। उनको इतना सिखाया जाता है, आपने यहाँ से डिग्री लेनी है, फलां जगह पे आपने ट्रेनिंग करनी है और उसके बाद आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, जो आपने पूरी लाइफ 40 से 45 हज़ार या 50 हज़ार या 1 लाख में गुजार देनी है। और फिर वही ड्यूटी आपके बच्चों में आ जाएगी। 9 से 5 तक आपके बच्चों ने ड्यूटी करनी है और उन्होंने भी अपनी लाइफ गुजार देनी है। ना कि ये तरीके सिखाए जाते हैं कि आप बिलियनियर कैसे बन सकते हैं। ये एक छोटी सी मिसाल है जो मैंने दी है कि इसी तरह से हमारे स्कूलों में यही चीज़ बताई जाती है कि आपका दिमाग चाहे जितना बड़ा है, आपकी जितनी बड़ी सोच है, आपके दिमाग में मुख्तलिफ आइडियाज़ आ रहे हैं या आप कोई दुनिया से अनोखी चीज़ बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर बाउंड कर दिया जाता है और ये बताया जाता है कि आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। अगर इससे बढ़ेंगे आप उठा लिए जाएंगे, आप मरवा दिए जाएंगे, या आप किन्हीं दंगे फसादों में, झड़पों में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, या आप पर दीनी दुनियावी कोई इल्ज़ाम लगाकर उठा लिया जाएगा। ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम और ये है हमारा एजुकेशन ट्रैप जो पाकिस्तान में चल रहा है और दिन ब दिन मजदूर का बच्चा मजदूर ही बन रहा है। यहीं पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ आपने देखी होगी, जो पेशा फादर का होगा वही पेशा बच्चा अपनाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटेलिटी जो है, उसका टेस्ट जो है वो हम करते नहीं हैं, बल्कि हम उसको और पोर मेंटल बना देते हैं कि वो इससे आगे जा ही ना सके, अपने वालिद के पेशे को अपनाए और उसी पे चलता जाए। आप मिसाल ले लें कि अगर आपका वालिद ड्राइवर था, आप ड्राइवर होंगे। अगर आपका वालिद फौजी था, आप फौजी होंगे। अगर आपका बाप वकील था, आप वकील होंगे। यानी आपको दूसरी स्पेस में जाना ही नहीं दिया जाएगा, आपको दूसरी किसी कैटेगरी में जाने ही नहीं दिया जाएगा, आपको उसी रास्ते पर चलाया जाएगा जो आप बैकएंड से आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।